हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिलचर की, एनआईटी सिलचर। इनकी तरफ से भी इनवाइट किए गए हैं एप्लीकेशंस फॉर पीएचडी एंड यस, उसी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करेंगे जो कि है nitis.ac.in। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, राइट। जब आप यहाँ पे विजिट करेंगे तो इन्फॉर्मेशन जो भी है उन्हें एक्सप्लोर कर लीजिएगा अगर अभी तक आपको इस इंस्टीट्यूट के बारे में नहीं पता है तो। एंड देन यहाँ पे देखिए जो अपडेट्स है ना, इसी में जो लेटेस्ट अपडेट है वो आपको पीएचडी की मिल जाएगी, सो आप उसको देख सकते हैं। या फिर देखिए न्यूज़ अपडेट्स हैं तो इसमें अपडेट्स आते रहते हैं। एंड यहाँ पे है एप्लीकेशन लिंक फॉर पीएचडी एज वेल एज उसके बाद है नोटिस फॉर पीएचडी। लिंक पे आप क्लिक करके देख सकते हैं जब आपको अप्लाई करना होगा। एंड अभी के लिए फ़िलहाल हम एडवर्टीजमेंट को ओपन करके देखते हैं। चलिए इसे डाउनलोड करते हैं पहले। यस, 29 नवंबर डेटेड है ये नोटिफिकेशन पीएचडी एडमिशन का। एंड एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर एडमिशन इनटू पीएचडी इन द फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स। सबसे पहले एडमिशन ग्रुप बताया गया है, तो इन्होंने पीएचडी प्रोग्राम के अंदर या एडमिशन को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया है, ए एंड बी, ठीक है। ग्रुप ए का मतलब है पीएचडी प्रोग्राम रेगुलर कैटेगरी, जिन्हें फेलोशिप मिल सकती है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से या किसी भी एजेंसी से, इंस्टीट्यूट से, ठीक है। एंड फेलोशिप आई थिंक सेम ही आपको पता है 3742 अमाउंट है, बाकी जो भी रूल्स होंगे उसके अकॉर्डिंगली मिलेगी, राइट। रिसर्च फेलोशिप इज़ अवेलेबल टू द स्कॉलर जो कि एडमिशन लेंगे पीएचडी प्रोग्राम में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, एंड जो भी सीट की अवेलेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग। एंड रिन्यूअल भी जो भी फेलोशिप का जो रिन्यूअल है वो डिपेंड करेगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की गाइडलाइंस पे। तो बेसिकली आपको मिलेगी फेलोशिप। एंड इन केस ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने न्यू जॉब ले लिया हो या अदरवाइज विश टू मूव आउटसाइड द इंस्टीट्यूट एंड देयर डॉक्टरल प्रोग्राम प्रीमेच्योरली नीड टू रिफंड एनी स्कॉलरशिप रिसीव्ड। अगेन हमने आई थिंक एनआईटी मणिपुर में भी देखा था 50% अमाउंट उन्हें वापस चाहिए। जालंधर में भी यही होता है, फेलोशिप अमाउंट वापस चाहिए। एंड यहाँ भी इन्होंने लिखा है कोई भी अगर स्कॉलरशिप मिलती है तो आपको पूरा अमाउंट रिफंड करना पड़ेगा, जितना भी आपने फेलोशिप अवेल के, मतलब जितनी भी फेलोशिप आपको मिली है, ओके। एनीवे ग्रुप ए कैटेगरी में फेलोशिप मिलनी है। एंड इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है? एक क्राइटेरिया फुलफिल करना चाहिए, या तो एमई एमटेक या इक्वलेंट हो, गेट नेट के साथ या कोई और ऐसा नेशनल लेवल का एग्जाम आपने क्वालिफाई किया हो, एंड मास्टर्स में आपके 6.5 सीपीआई हो या 60% मार्क्स हो, ठीक है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 5 पॉइंट या 5% का रिलैक्सेशन है, राइट। या फिर आपने बीई बीटेक किया है अच्छे एक्सेलेंट एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ, एंड साथ में वैलिड गेट स्कोर है, एंड जो सीपीआई है वो आपका एटलीस्ट 8 हो या 75% मार्क्स हो, तो आप एलिजिबल हैं। बट अगर आपने जो ग्रेजुएशन है बीई बीटेक है वो आईआईटीज़ या एनआईटीज़ से किया है, तो उस केस में अगर 7 सीपीआई भी है तो आप एलिजिबल हैं, ओके। रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 5% या 0.5 का रिलैक्सेशन अकॉर्डिंगली रहेगा, ओके। नाउ स्टूडेंट्स जो कि पीएचडी प्रोग्राम्स में एडमिशन लेना चाहते हैं साइंस डिपार्टमेंट्स में, तो उनके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए रिलेवेंट डिसिप्लिन में, साथ में गेट नेट एनबीएचएम नेट स्कोर या कोई और नेशनल लेवल एग्जाम आपने क्वालिफाई किया हो, एंड सीपीआई 6.5 या 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। अगेन रिलैक्सेशन सेम ही है। एंड यस, गेट वगैरह है तो उतना ही रिलैक्सेशन, मतलब 5% या 0.5 का रिलैक्सेशन है। नेक्स्ट, अगर आप मैनेजमेंट स्टडीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अगेन आपके पास एमबीए या मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में या इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में, 6.5 सीपीए या 60% मार्क्स के साथ, एंड रिलैक्सेशन सेम है, ठीक है। स्कोर रिक्वायर्ड है, नेट गेट होना चाहिए तभी फेलोशिप मिलेगी बेसिकली, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेस के लिए मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए रेलेवेंट डिसिप्लिन में 6.5 सीपीआई या 60% मार्क्स के साथ, या मास्टर्स डिग्री या अदर डिसिप्लिन में हो 60% मार्क्स के साथ, ओके। स्कोर इन नेट आपके पास नेट या गेट या ऐसा कोई और नेशनल लेवल एग्जाम जो है उसका स्कोर होना चाहिए, ओके ना। ग्रुप बी जिन्हें किसी भी तरह का कोई भी फाइनेंशियल असिस्टेंस या स्टाइपेंड नहीं मिलेगा एनआईटी सिलचर की तरफ से, तो ये ग्रुप बी के कैंडिडेट्स हो गए। इसमें कैटेगरीज हैं, सबसे पहले तो रेगुलर है, फुल टाइम पीएचडी करेंगे, वर्क करेंगे, बट सेल्फ फाइनेंस्ड होंगे, फेलोशिप नहीं मिलेगी। नेक्स्ट कैटेगरी स्पॉन्सर्ड है, कहीं पे आप एम्प्लॉयड हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी गवर्नमेंट में, किसी डिपार्टमेंट में, एंड आपने 2 ईयर्स का जो पीरियड है वो
सर्व किया है 2 ईयर्स उस ऑर्गेनाइजेशन को, वर्किंग एक्सपीरियंस है, तो उस केस में आप एलिजिबल हैं। फॉर्म 1 जो है वो आपको सबमिट करना होगा। एंड अगेन फेलोशिप आपको इनकी तरफ से नहीं मिलेगी, जो ऑर्गेनाइजेशन आपको स्पॉन्सर कर रहा है उनकी तरफ से मिलेगी। पार्ट टाइम पीएचडी, अगेन कहीं पे आप एनरोल्ड हैं, आई मीन एम्प्लॉयड हैं एंड आप वहीं पे रहते रहते यहाँ से पीएचडी करना चाहते हैं, तो वो होती है पार्ट टाइम पीएचडी। इस केस में आपको 2 सुपरवाइजर्स आई थिंक मिलते हैं। एक तो वही हो गया जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं वहाँ पे, एंड एक आपको इस पेरेंट ऑर्गेनाइजेशंस आई मीन एनआईटी सिल्चर से मिलेंगे, राइट। सो या एनीवे ये सारी बातें तो बात की हैं। फिलहाल अगर आप एम्प्लॉय हैं एंड चाहते हैं पीएचडी करना तो कर सकते हैं। अगेन फेलोशिप नहीं मिलेगी एंड एनओसी वगैरह सबमिट करना होगा, जिसका फॉर्मेट फॉर्म 2A में है। इंस्टीट्यूट के एम्प्लॉयज़ हैं तो आप भी एलिजिबल हैं। एनओसी वगैरह अगेन सबमिट करना होगा, फॉर्म 2B में एनओसी का फॉर्मेट है। प्रोजेक्ट स्टाफ, तो इसमें आपको स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसके अंदर प्रोजेक्ट करना, आई मीन पीएचडी करनी होती है उसी प्रोजेक्ट के अंडर। एंड यस बाकी यहाँ भी आपको एनओसी सबमिट करना है, फॉर्म 3 में फॉर्मेट है। देन स्पॉन्सर्ड एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन, सो अगर आप एम्प्लॉयड हैं किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, R&D ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ एडिकेट रिसर्च फैसिलिटीज़ हैं, तो आप भी एलिजिबल हैं, आप एक्सटर्नली रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। फॉर्म 4 में फॉर्मेट आपको मिल जाएगा। ओके, नाउ एलिजिबिलिटी की बात करें ग्रुप बी के लिए, तो आपके पास ऑब्वियसली नेट गेट नहीं है तो भी आप एलिजिबल होंगे। बाकी रिक्वायरमेंट में मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए 60% मार्क्स या 6.5 CPI के साथ। साइंसेस के लिए 60% मार्क्स होने चाहिए 6.5 CPI के साथ ही। देन यहाँ पे मैनेजमेंट के लिए अगेन सिमिलर ही है, 60% मार्क्स रिक्वायर्ड है। देन HSS के लिए 60% मार्क्स ही रिक्वायर्ड है। बस गेट नेट नहीं चाहिए क्योंकि फेलोशिप नहीं मिलनी है आपको। एप्लीकेशन प्रोसीजर, सो वो लिंक है, ठीक है, इसके थ्रू अप्लाई करना है। विल ट्राई कि डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाए। एप्लीकेशन फ़ी 1000 रुपीज़ है एंड 500 है SC ST PWD एंड EWS कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए। ऑनलाइन पेमेंट करना है SBI के थ्रू, तो ऑनलाइन SBI के थ्रू तो आप इन स्टेप्स को फॉलो कर लीजिएगा। एंड देखिए रेफरेंस जो नंबर वगैरह है पेमेंट का वो फिल करना होगा फॉर्म में। ऑल्सो सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको अपलोड करने होंगे, तो आप अप्लाई करेंगे, फिर एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सारे डॉक्यूमेंट जो भी सेल्फ अटेस्टेड हैं वो सभी एक PDF में आपको स्कैन करना है। एंड डिक्लेरेशन फॉर्म है उसका भी स्कैन कॉपी वो सब आपको सबमिट करना है। तो जो फाइनल PDF होगा सभी डॉक्यूमेंट्स का, एप्लीकेशन फॉर्म का एंड ऑब्वियसली फ़ी पेमेंट का भी, तो वो सभी आपको एक फाइनल PDF में करके इस पर्टिकुलर ईमेल ID पे जो कि है phd_admission@nits.ac.in इसमें मेल करना होगा। लास्ट डेट 27 दिसंबर है, इससे पहले मेल कर देना है। एंड जो सब्जेक्ट लिखेंगे आप ईमेल का वो होगा एप्लीकेशन फॉर PhD प्रोग्राम XYZ, जो भी डिपार्टमेंट है। ग्रुप A अगर फेलोशिप चाहिए, ग्रुप B अगर नहीं चाहिए, एंड हार्ड कॉपी नहीं भेजनी है। ओके, सो यस अगर किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन होती है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, बट आई थिंक क्लियर होगा कि अप्लाई ऑनलाइन ही करना है। बट जो फाइनल फॉर्म है उसे प्रिंट वगैरह ले लीजिएगा, आई मीन उसे उसकी स्कैंड कॉपी, साथ ही साथ सारे सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स उन सभी को आपको PDF में करके मर्ज करके भेजना भी है ऑनलाइन, दैट इज़ ईमेल करना है। इंपॉर्टेंट डेट्स में सो एप्लीकेशंस ऑलरेडी एक्टिव हैं, जो लास्ट डेट है वो 27 दिसंबर है। एंड बाकी जो डेट्स है इंटरव्यू रिटर्न की वो 1 जनवरी है। एंड ओके 1 जनवरी तक लिस्ट आएगी एंड 8 जनवरी को रिटर्न इंटरव्यू होगा डिपार्टमेंट की तरफ से। मोस्ट प्रोबेबली आपको सिल्चर जाना होगा तो आप रेडी रहिएगा। ओके, नेक्स्ट सिलेक्शन प्रोसीजर है, सो सेंट्रलाइज रिटन टेस्ट होगा उनके लिए जिनके ओके एंड उसका जो सिलेबस है वो गेट नेट का ही रहेगा। हाउएवर जो ग्रुप A के लिए कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे हैं तो उनका जो वेटेज है वो UGC का जो या गेट नेट जो भी है उसको मिल जाएगा, तो आई थिंक आपको नहीं देना पड़ेगा एंट्रेंस। बट येस, सो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, इनको आप देख सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन है किसी भी स्टेज पे तो आप मुझे बता सकते हैं। डिपार्टमेंट वाइज एरिया ऑफ रिसर्च है, तो अब आपका जो भी डिपार्टमेंट है प्लीज़ एरिया को देख लीजिएगा। हम डिपार्टमेंट्स की बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग है, देन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, देन नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। नेक्स्ट डिपार्टमेंट इज़ आई एम सॉरी एरियाज़ काफ़ी ज़्यादा एंड A एंड B लिखा हुआ है, तो किस ग्रुप में यहाँ पे एरियाज अवेलेबल हैं वो भी हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, देन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आफ्टर दैट नेक्स्ट इज केमिस्ट्री, देन फिजिक्स, देन मैथमेटिक्स, देन ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज जिसमें इकोनॉमिक्स के एरियाज हैं, देन कॉलोनियल मॉडर्निटी, हिस्टोरियोग्राफी, देन हिस्ट्री,
तो आप इसको देख सकते हैं। देन मैनेजमेंट स्टडीज़ भी है। ओके, सो यस, ये हो गई इन्फॉर्मेशन एंड लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उसे देख सकते हैं। फिलहाल ये था आज का वीडियो। हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर डिटेल्स, फॉर मोर अपडेट्स एंड यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।